हेलो स्टूडेंट्स, तो 22 अक्टूबर शिफ्ट 1 का जो जीएस के क्वेश्चंस थे वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे फटाफट से। ठीक है, तो हमारे पास एक क्वेश्चन आया था, रानी की बाव पूछी गई थी आपसे कि रानी की बाव कहाँ स्थित है। ठीक है, तो ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, सीजीएल में भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक, फर्स्टली मैं आपको बताना चाहूंगी, जीके क्वेश्चंस के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। ठीक है, इसके अलावा वहाँ पे प्लेलिस्ट काफ़ी पड़ी हुई हैं। कुछ बच्चों को रीजनिंग में सिलॉक्स में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो एक बार ये प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा 365 डेज की सीरीज चल रही है जीएस की, एक बार इसको चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं क्वेश्चंस अपलोड कर रही हूँ जो पीवाईक्यू आ चुके हैं, चाहे वो रेलवे में आया हो या बैंक में आया हो या एसएससी या यूपी ट्रिपल एससी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंबाइन करवा रही हूँ आपको विद डेट एग्जाम शिफ्ट पूरा मेंशन करके। ठीक है, तो एक बार आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इसकी प्लेलिस्ट सारी आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बाकी आप अगर चैनल पे जाके देखेंगे तो आपको वहाँ भी प्लेलिस्ट सारी ऑप्शन में मिल जाएंगी। ठीक है, शराब उत्पादन ब्रेड दोनों बनाने में दोनों में क्या यूज होता है। देखो, शराब उत्पादन और ब्रेड दोनों को बनाने में हमारा सबसे मेन कंपोनेंट है यीस्ट। ठीक है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर लगभग कितनी है। दशकीय मतलब जनगणना में जो पहले जनगणना हुई थी उससे नेक्स्ट जनगणना के बीच की जो है वो कितना वृद्धि हुआ है, तो 17.78%। आपको एग्जाम में केवल 17.7 मिला होगा। ठीक है, अलामेल वल्ली भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ये एक भारतनाट्यम डांस फॉर्म करने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम आपसे पूछा गया कहाँ स्थित है। तमिलनाडु चेन्नई में स्थित है हमारा ये स्टेडियम। बथुकम्मा त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, आपसे क्वेश्चन आया था, तो ये त्योहार हमारा तेलंगाना में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। काल बैसाखी को किस राज्य में बोर्डो इसला के नाम से जाना जाता है, तो असम में काल बैसाखी को किस नाम से जानते हैं, बोर्डो इसला। ठीक है, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन जिसको एनटीआरओ बोलते हैं, उसके हेड आपसे पूछे गए थे, तो अरुण सिन्हा जी एनटीआरओ के हेड हैं। केरल में 2011 की जनगणना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। पहले की जनगणना से उसमें जो टोटल वृद्धि हुई थी 4.91% आई थी हमारी। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो कृषि और संगठन से संबंधित है। 48, आर्टिकल 48 हमारा कृषि और संगठन से संबंधित है। ठीक है, भारत में पहली बार एशिया क्रिकेट कप, महिला एशिया क्रिकेट कप की बात हो रही। ठीक है, ये इग्नोर मत कर देना। इसकी मेजबानी कब की गई थी, तो कब हुई थी, 2006 में, और कहाँ, जयपुर, कहाँ पे है, राजस्थान। ठीक है, एम एंड द बिग होम उपन्यास के लेखक कौन है, जेरी पिंटो, काफी फेमस नॉवेल रहा था। 2011 की जनगणना के अनुसार कृषि से जुड़े ग्रामीण लोगों का प्रतिशत कितना है, तो ग्रामीण लोग जो खेती से रिलेटेड हैं वो है 54.6%। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में पहला उद्यान मकबरा किसका था, तो हुमायूं का मकबरा जो है उपमहाद्वीप में पहला उद्यान मकबरा था। 2011 में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर आपसे पूछी गई थी कितनी थी, तो लगभग 17.54। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत गो हत्या पर रोक टीपीएसपी का एक हिस्सा है। आर्टिकल 48 के तहत आप गो हत्या पे रोक एक हिस्सा है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार केरल का विकास दर, अच्छा ये क्वेश्चन हो गया, रिपीट हो गया। ठीक है, तो सॉरी। भारत का प्रधानमंत्री किस प्रकार का मुखिया है, तो ये कार्यपालिका का मुखिया है। ठीक, कार्यपालिका ही आपको ऑप्शन में मिला था। वन रिजर्व अधिनियम किस वर्ष आया था, तो 1980 में यही अधिनियम आया हुआ था। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन ने कब तक 5 MMTPA हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा है, तो 2030 तक ये रखा गया है। ठीक है, तो जितने क्वेश्चंस अवेलेबल थे, मिल सकते थे, वो सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। शिफ्ट 2 के जीएस क्वेश्चन नाइट तक मैं अपलोड कर दूंगी। ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा मेरा फ़ोन में प्रॉब्लम हो गई है, इस वजह से मैं आपको ये नहीं करा पा रही हूँ, बट कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही अवेलेबल होगा मैं आपको करा दूंगी। इस क्लास के लिए थैंक यू, साथ में बने रहिए। शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगी।